Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In business communication, today's topic is individual and group presentation. So let's cover. The topic is very important, interesting. So let's start. What is the meaning of presentation? First of all, we have to understand about the meaning and definitions. Okay, so let's cover. Presentation also a form of formal communication in which presenter providing and convey the information, okay, to their target audience. Okay, and regarding presentation also we can say that presentation convey information from speaker to audience. Speaker convey the information to audience according to the purpose and objective of the presentation. Okay, so presentations are typically demonstration, introduction, lecture or speech meant to inform, persuade, inspire, motivate, build goodwill or present a new idea product. Okay, presentation usually require preparation, organization and event planning. तो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें स्पीकर अपने टारगेट ऑडियंस को इंफॉर्मेशन कन्वे करता है. ठीक है, जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू वो अपने टारगेट ऑडियंस को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है और कोई न्यू आइडिया है, कोई न्यू आइडिया कॉन्सेप्ट है तो उसको डिस्कस कर रहा है. अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस रिलेटेड प्रैक्टिसेस और यानी कि या फिर कोई भी न्यू आइडिया दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर आवर बिजनेस, दैट आइडिया डिस्कस बाय द स्पीकर टू देयर organization members who is participating in the presentations. Okay, so it is also a form of formal communications in which introduction, lecture, speech, persuasion, inspiration, motivations done by the speaker to their audience. ठीक है, अब जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड प्रॉपर प्रिपरेशंस. whenever you are going to present any topic, anything, any information, then you have to prepare very carefully. So that's why first thing is preparation. ठीक है, presentation require preparation. Okay, you have to prepare yourself, you have to prepare on a topic. जो भी टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपको प्रिपेयर करना है. यू हैव टू मेंटेन स्लाइड्स ऑल्सो, पीपीटीज यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली ताकि अपने आप टारगेट ऑडियंस को प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सको, उनकी अटेंशन को ग्रैब्स कर सको. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सेकंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑल थिंग्स यू मस्ट बी ऑर्गेनाइज कि भी किस तरीके से कब कैसे कहाँ प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है. ठीक है, और लास्ट है इवेंट प्लानिंग. यू हैव टू प्लान एंड मेक अ प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वन है राइटिंग. यूज ऑफ विजुअल एड. डीलिंग विद स्ट्रेस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस. ठीक है, लास्ट में ऑडियंस के साइड से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आंसर देना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटर है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. सो द की एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटर, ऑडियंस, मैसेज, रिएक्शन, मेथड ऑफ डिलीवर स्पीच फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन इफेक्टिव मैनर. ओके,
नाउ सेकंड वन इज ग्रुप प्रेजेंटेशन। क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशन? ग्रुप प्रेजेंटेशन में नंबर्स ऑफ स्पीकर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ जो भी उनका प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उनको डिलीवर करते हैं। ठीक है। सो एज विद द एनी प्रेजेंटेशन देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्टेज। The group must be well organized because there are multiple individuals and therefore multiple personalities involved. So अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो एक ग्रुप में 5 से 6 लोग हैं, 6 लोग एक प्रेजेंटेशन को रेडी कर रहे हैं। देन ऑल मस्ट डिवाइड देयर कंटेंट प्रॉपरली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एंड देयर एक्सपर्टनेस। दे हैव टू speak on the particular topics and make a proper coordinations for the making presentation more and more effective. Okay, as well as there must be a proper communication between each member so they can perform very well manner. Okay, and answer the all questions from the side of the audience के साइड से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको प्रॉपरली वो रिप्लाई दे रहे हैं। सो प्रेजेंट ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंटेशन है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, मिल के प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी एक एंटायर टॉपिक है, उस टॉपिक को उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड देयर डिवाइडेशंस वो वन बाय वन उस टॉपिक को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ग्रुप प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ लीडर जो पूरे ग्रुप को लीड करता है। द प्रेजेंटेशन मॉडरेटर कैन हैव द फाइनल से व्हेन डिसीजन मेकिंग इज नीडेड। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। जब भी हम प्रेजेंटेशंस, इसको ग्रुप प्रेजेंटेशन को डिफाइन कर देता हूँ। फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन in which number of speakers present their view on particular subject. ठीक है, सेम एज अ seminar or presentation also categorized according to the organization। किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन डिलीवर होता है। किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जिनके लिए प्रेजेंटेशन रेडी किया जाता है और स्पीकर और नंबर ऑफ स्पीकर्स प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट्स टू बी considered। फर्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। whenever you want to make and prepare for presentation, you have to analyze your audience, which kind of audience in the front of you prepare। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड डिसाइड द कंटेंट। ठीक है, किस तरीके की ऑडियंस के सामने आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, उसी हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, कम्युनिकेशन और कंटेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सेकंड है प्रेजेंटेशन पर्पस। प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है? दिस इज ऑल्सो considered by the speakers। ठीक है, ensure you agree on the purpose of presentation so that you all understand the message that need to be conveyed। ठीक है, जो भी पर्पस है उस हिसाब से आप मैसेज डिलीवर करेंगे और उसी हिसाब से अपनी ऑडियंस को कन्वीनियंट और फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, थर्ड वन है डिवाइड द प्रेजेंटेशन। डिवाइड द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस जब भी हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि क्या है, इंट्रोडक्शन है,
ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। फॉर इन द स्टार्टिंग जस्ट यू हैव टू मेक योर ऑडियंस फैमिलियर, दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक कम्युनिकेशन, ओके। सो प्रेजेंटेशन मस्ट बी डिवाइड इनटू द सब पार्ट्स और पार्ट्स। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, सेकंड वन है वन और टू मिडल सेक्शन, वन और टू वन सेकेंड, वन और टू middle section, ठीक है। middle section, these sections consist of providing the information that address your presentation aim. There can be more and of these sections depending on your topic. Third one है conclusion, ठीक है। conclusion, पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपको क्या है मिडल सेक्शन में मेन टॉपिक्स पे आना है, और फाइनली आपको अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड भी करना है। जब भी आप उसको फिनिश कर रहे हैं तो कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। इस तरीके से जब प्रेजेंटेशन को आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं, क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। सो ऑडियंस ऑल्सो वेरी एग्री एंड satisfy, and they can easily put up the questions and clear their doubts, okay। so these are the form of presentation। ये टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस। थैंक यू, and if you have any problem then you can again discuss, okay, you have to convey me। thank you students।